देश भर में मानसून का कहर देखा जा रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बारिश से 13 मौतें हुई है, 40 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई हैं और खराब मौसम से उड़ानों पर भी असर नजर आ रहा है। देश भर में मानसून अब पूरी तरीके से रफ्तार में है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व तक बारिश राफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश से अलर्ट भी जारी कर दिया है और सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में रेड अलर्ट है। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हैं, ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हुई है। आप तस्वीरें देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि कई क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भले ही वो रिहायशी इलाका हो या पौष इलाका, कुछ भी बारिश के कहर से नहीं बच पाया है। ये महाराष्ट्र के एरिया को आप देख लीजिए किस तरीके से विरार में मेघा का महा अटैक पड़ा है और आप देखेंगे कि सब कुछ डूब चुका है, यानी कि लोअर जो लेयर्स होते हैं वहां पर सब जगह पानी बढ़ गया है। ये देखिए नाला सुपारा को आप देखेंगे तो मुंबई की जीवनदायन कही जाने वाली ये लोकल ट्रेन बहुत मुश्किल से ही आगे खिसक पा रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा असर इस बार के मानसून का और भारी बारिश से तबाही का महाराष्ट्र में ही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा की तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि कैसे अब लोकल स्टेशन खाली पड़े। ये स्टेशन कभी खाली नहीं होते हैं, दिन हो या रात, हर वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि बारिश की वजह से आवाजाही कितनी प्रभावित हो रही है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भी आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आफत बनकर बारिश आ रही है। कई नदी नाले उफान पर है और तेज बहाव अब नदियों में जाता हुआ नजर आ रहा है। शहर शहर मानसून का कहर, एक एक तस्वीर पर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि एक एक तस्वीर आपको बताती है कि आपको किस तरीके से सतर्क रहना है क्योंकि बारिश कभी भी आफत लेकर आ सकती है। बारिश की वजह से एक तरफ किसानों को राहत जरूर मिलती है लेकिन जब भरपूर बारिश हो जाए तो अपने साथ तबाही लेकर आती है। जम्मू कश्मीर में उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बारिश इतनी हुई कि भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई किश्तवाड़ में और वहां पे ट्रैफिक में फंसे हुए कितने ट्रक्स आपको नजर आ रही है। देखिए पूरे के पूरे मलबे में दब चुके हैं ये ट्रक्स और अब इनको रेस्क्यू करने का पूरा कार्य भी चलाया जा रहा है। एक बहुत भारी तबाही पहाड़ी राज्यों में भी लेकर आई है ये बारिश और आफत की बारिश से जुड़ी हुई, बारिश के त्राहिमाम से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट को देखिए किस तरीके से पूरा जलमग्न नजर आ रहा है। इधर बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर भरपूर बारिश हुई है और उसकी वजह से काफी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के तो कई इलाके हैं जो बारिश में चपेट में आ गए हैं और इधर महाराष्ट्र का पालगढ़ हो या गुजरात का वालसाड़ हो, हर जगह बारिश कहर बरपा पा रही है। या तो मानसून आ ही नहीं रहा था लेकिन मानसून आया है तो बारिश से त्राहिमाम मच रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर बता रही है कि मूसलाधार बारिश से कितने जिलों में, कितने शहरों में और कितने क्षेत्रों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप देखेंगे लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आइए अब विस्तार से चर्चा मध्य प्रदेश के मौसम पर भी कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश है। बालाघाट, डिंडौरी में बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। आज भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी है और प्रदेश में अब तक 7 इंच बारिश हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात आ चुके हैं। बालाघाट में बाघ नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव में मशीन्स भी बह रही हैं और देखिए ये एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर जो है इस बार मध्य प्रदेश के बालाघाट से नजर आई है जहां पर आप देखेंगे कि कई नुकसान का भी यहां पर को झेलना पड़ा है। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी ताकत से बरस रहा है। लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बालाघाट में उफनाई बाघ नदी ने पुल निर्माण में लगी मशीन को ही बहा दिया। वहीं डिंडौरी में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये डिंडौरी की तस्वीर है जहां पर तेज बहाव नदी नालों का देखा जा रहा है और यही वजह है कि लोग वहां पहुंच तो रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर तो रहे हैं, लेकिन भारी मुसीबतों के बीच लोग फंस गए थे इस पूरे बहाव में। आप देखेंगे कि कितना
लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन तो पूरी तरीके से ही डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिंडौरी में नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है, कई घरों तक पानी जा पहुंचा है और यही वजह है कि प्रशासन ने अलर्ट मोड पर लोगों को रखा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कही जा रही है। वहीं अभी ट्रैफिक व्यवस्था को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं, हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। मुकेश, वहां पर किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अति भारी बारिश की वजह से? बिल्कुल अंजलि, बारिश का दौर जारी है। 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। छिंदवाड़ा जिले में भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। छिंदवाड़ा पांडुरा जो जिला है ऑरेंज अलर्ट मोड में है, तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त है। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना अंतर्गत दो लोग मौत हो चुकी है। पुल पार करते समय तेज नदी के बहाव में बह गए। प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी किया है कि नदी नाले उफान पर है, नदी नाला उफान पर है तो पार ना करे। उसे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। लोगों को अपील की जा रही है कि भारी बारिश हो रही है तो अति बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अपने सुरक्षित स्थान पर रहें। और भारी बारिश का अलर्ट है तो जिससे देखते हुए किसान हालांकि जरूर खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त भी है। नदी नाले उफान पर है, कई जगह जल भराव की स्थिति बन रही है, तो बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, दिक्कत का तो सामना करना पड़ ही रहा है और तस्वीरें भी वैसी मिलती जुलती सामने आई है। हेम, इधर श्योपुर की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कैसी बारिश देखी जा रही है और बारिश की वजह से परेशानियों पर बात कीजिएगा। बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर में अधिकतर ज्यादा ही बारिश होती है, लेकिन इस बार 15 मिनट की ही बारिश ने नगर पालिका की ऐसी पोल खोली जहां श्योपुर के चुड़ी मेन मार्केट में 15 मिनट में ही जल भराव जैसी स्थिति बन गई, जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, दुकानों में पानी भर गया था। उसके बाद नगर पालिका की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तो श्योपुर में अलर्ट जारी है, कभी भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पहले भी बाढ़ जैसे हालात बन चुके थे और प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जब बिजली कड़के तो खुले आसमान के नीचे नहीं रहे, अपने घरों में सुरक्षित रहें। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से श्योपुर में 15 मिनट की ही मूसलाधार बारिश से बिल्कुल थोड़ी सी बारिश में पोल खोल तस्वीरें सामने आ जाती है। अपने आप में प्रशासन का बड़ा फेलियर तो इसे कहा ही जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और रायपुर के कई नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। पिछले 48 घंटे से रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण कई शहरों और रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। रायपुर के टाटीबंध सहित कई निचले इलाकों में घरों और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको रायपुर की दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये राजधानी है जिसकी रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और वजह है मूसलाधार बारिश। पिछले 48 घंटे से यहाँ बारिश हो रही है और रुक रुक कर हो रही है, कभी भरपूर बारिश हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। ये देखिए, बलौदाबाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों का घर है, सोफे की चेयर और आपको सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। स्टूल डूब चुका है। बच्चे देखिए, बच्चे भी इसी पानी में अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे होंगे। ये राजनांदगांव की तस्वीर आपको दिखा दे। हर जगह बारिश, जल भराव, जलमग्न सड़कें आपको नजर आ रही होगी। कई कहीं तो हादसे भी हुए हैं। ये हादसे ऐसे हुए हैं कि पूरे जो ढांचे होते हैं मकान के, वो भी इस आंधी तूफान बारिश की वजह से गिर गए हैं। ये 8 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। देखिए, रायपुर, बीजापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद और खैरागढ़ और सारंगढ़ समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भरपूर बारिश देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रायपुर के तो कई नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं और देखिए, इन शहरों में आज भी अलर्ट जारी है। दुर्ग की बात कर ली जाए तो वहां पर शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम एक तरफ अलर्ट है तो लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है।